अटैक है। बहुत बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त की, बीएलए ने गैस पाइपलाइन उड़ाई है, ये बड़ी जानकारी देखिए। एक और बड़ी खबर इसके अलावा देखिए, हम पल पल की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रखे हैं सूर्य समाचार पर। सबसे पहले हम बता रखे हैं आपको किस तरीके से भारत कार्रवाई कर रखा है। एक्शन में भारतीय नौसेना नजर आई देखिए, क्योंकि देश में अलर्ट है। कराची पर भारतीय नौसेना ने कार्रवाई की है, ये बड़ी जानकारी है। देखिए कराची पर भारतीय नौसेना का हमला देखने को मिला। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि देखिए, आज ही जब पाकिस्तान की ओर से 15 भारत के शहरों पर निशाना दागा गया, मिसाइल दागी गई, लेकिन हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, क्या वो संदेश काफी नहीं था पाकिस्तान के लिए, जो ऐसे हंसी मजाक की तरह हमले बार बार कर रहा है? वो पूरी दुनिया मजाक उड़ाएगी पाकिस्तान को, क्या खबर नहीं है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार रिटेलिएट कर रहा है, उसके बाद से जिस तरीके से एक के बाद एक पाकिस्तान के जो कसीदे हैं उनको पूरे तरीके से जो है वो भारत जो है वो ध्वस्त करने का काम कर रहा है। अब तक जो है वो 56 के करीब जो है वो ड्रोन्स को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। F-16 का जिक्र कर लें और JF-17 का जिक्र कर लें, इनको भी न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा चुका है। इसके अलावा जो सेंसिटिव जोन्स जो बनाई गई थी भारत की तरफ से एहतियातन तौर पर, चाहे हम जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लें, राजस्थान का जिक्र कर लें, गुजरात का जिक्र कर लें, पंजाब का जिक्र करें, चंडीगढ़ का जिक्र करें या फिर हरियाणा का जिक्र करें, अब वहां पर भी स्थिति जो है वो लगातार स्थिर जो है वो एक तरीके से नॉर्मल जो है वो होती जा रही है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर के बहुत से जिलों के अंदर जो है वो अब ब्लैकआउट को जो है वो हटा दिया गया, हालात वहां पे फिर से नॉर्मल होने जो है वो शुरू हो चुके हैं। चंडीगढ़ का जिक्र करें तो तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि चंडीगढ़ के अंदर ब्लैकआउट जो है वो उसको खत्म कर दिया गया है, एक बार फिर से जो है वो स्थिति नॉर्मल जो है वो हो चुकी है। पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में जिस तरीके का बॉर्डर स्टेट होने की वजह से थोड़े बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहां पर अभी भी ब्लैकआउट जो है वो जारी है। तो वहीं राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान में भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही ब्लैकआउट जो है वो अभी तक है। इसके अलावा गुजरात में भी सिर्फ 2 जिलों के अंदर जो है वो ब्लैकआउट जो है वो किया गया। इसके अलावा बाकी जो अन्य जिले हैं वहां पर पूरे तरीके से स्थिति जो है वो नॉर्मल होगी और भारतीय सेना जो है वो एक बार फिर से ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए पाकिस्तान में घुसकर जो है वो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उनको निस्ता नाबूद करने के लिए पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से जो कराची से जो लगातार जानकारी मिल रही है, इस्लामाबाद से जो जानकारी मिल रही है, इवन बीएलए का जिक्र करें, वो भी इस मौके को जो है वो पूरी तरीके से भुनाने का काम जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। दोपहर का जिक्र करें तो दोपहर में उनकी तरफ से एक एक्सप्लोड जो है वो किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की सेना के जवान जो है वो पूरी तरीके से उसकी चपेट में आए। और अब जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि बीएलए द्वारा जो है वो पाइपलाइन को जो है वो ध्वस्त करने का काम किया गया, तो वहीं भारतीय सेना द्वारा जो है वो कराची के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो लगातार एक के बाद एक बम धमाके जो है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की हरकतें जो है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा है, सबसे पहले इस वॉर का क्योंकि अब ये वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसकी शुरुआत जो है वो पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने पाकिस्तान में के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर जो है वो हमला किया। लेकिन अब उसके बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना शुरू किया है, चाहे हम LOC का जिक्र कर लें या फिर भारत के अन्य अलग अलग राज्यों का जिक्र कर लें, वहां पर भी लगातार जो है वो चाहे हम ड्रोन्स का जिक्र करें, एयरक्राफ्ट का जिक्र करें, वो भेजे जा रहे थे ताकि भारत को जो है वो डिस्टर्ब किया जा सके। लेकिन भारत का S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वो पूरे तरीके से एक्टिवेट जो है वो नजर आया। उसके चलते 56 ड्रोन्स को जो है वो पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया। JF-17 का जिक्र कर लें, F-16 का जिक्र कर लें, इनको भी न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा चुका है। और अब भारत जो है वो इनका जवाब पत्थर से देने के लिए पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उनको पर पूरे तरीके से पानी फेरने का काम जो है वो कर रहा है। जी अच्छा रवि, देखिए एक और बहुत बड़ी बात हो जाती है, आपके सेना के जो जवान हैं वो तैनात है, वो लगातार कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस बीच पॉलिटिकल विल अगर होता है, आपके जो इरादे हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और वो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार बैठकें हुई है, सीधा सेना प्रमुखों को आदेश भी जारी कर दिए गए थे उनको कि आप कोई भी कदम उठाइए, जगह समय आपको तय करना है और आपको क्या करना है, खुली छूट दे दी गई थी।
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से भारतीय सेना का जिक्र कर लें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से भारतीय सेनाओं के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक की गई, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी जो है वो उनकी बैठक हुई है, उसमें सीधे तौर पर हिदायतें दी गई हैं कि आपको जो बन पड़ता है आप वो कीजिए, क्योंकि आपको देश की सीमाओं की रक्षा जो है वो करनी है और ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी तरीके की अड़चन जो है वो आपके विरुद्ध जो है वो नहीं आएगी। तो उसको लेकर जो है वो कंप्लीट फ्री हैंड जो है वो दिया गया है भारतीय सेनाओं को, और जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की लगातार जो जितनी भी कोशिशें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, तमाम कोशिशें जो है वो पूरे तरीके से निरस्त हुई हैं। यहां तक कि पाकिस्तान का एक पायलट जो कि जैसलमेर के अंदर जो है वो उसको हिरासत में ले लिया गया है और बाकायदा उससे अब जो है वो पूछताछ होगी। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ जो है वो किसी भी तरीके से टक्कर लेने के स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया का यदि हम जिक्र करें, रशिया और यूक्रेन का जिक्र करें, किसी भी दुश्मन को जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति से पाकिस्तान को सबक लेकर चुपचाप जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, उनको जो है वो हिरासत में लेने का काम किया जाना चाहिए और जिन जिन देशों के लिए वो वांटेड टेररिस्ट हैं उनको जो है वो सौंपे जाना चाहिए। जी ठीक है रवि, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए इस वक्त की एक और बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, देखिए पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हिरासत में पाक सेना अध्यक्ष असीम मुनीर लिए गए के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। शमशाद मिर्जा नए पाक आर्मी चीफ हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के हमले से पाकिस्तान में तबाही का मंजर है, पाकिस्तान सेना में अफरा तफरी का माहौल है। मंजर कैसा है पाकिस्तान में, देखिए आप जरा, अफरा तफरी का माहौल है।